दोस्तों, अभी तक विज्ञान और चिकित्सा ने चाहे कितनी ही तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया बहुत से ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें अभी तक सुलझाना बाकी है। इनमें से कुछ रहस्य हम आपके लिए लाए हैं। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा विचित्र कंकाल पाया गया। अनेक लोगों का मानना है कि ये 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्य ग्रह से संबंधित है, लेकिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जांचकर्ता ये दावा करते हैं कि ये कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। हर कोई जानता है कि मनुष्य के अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत माथापच्ची करी और जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में एक रहस्यमय लिपि लिखी गई और इसे 240 पेजों की किताब में संकलित भी किया गया। वैज्ञानिक इसे वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन इस भाषा को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसे पढ़ने में वैज्ञानिक अभी तक 100% असफल हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इस लिपि को अन्य ग्रह से आए हुए लोगों ने लिखा है, लेकिन कारण जो भी हो, आज तक ये लिपि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकी है। सन 1975 में चीन के एक शहर हेचन में कुत्ते तथा अन्य जानवर बड़ा ही अजीब व्यवहार करने लगे, जो बहुत ही ज़्यादा विचित्र और समझ से परे था। जानवरों की यह हरकत बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। चीनियों ने इसे रहस्यमय संकेत समझा और उसके बाद पूरा हेचन शहर खाली कर दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही इस शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण पूरा शहर बर्बाद हो गया। जानवरों की ये विचित्र हरकतें आज तक रहस्य बनी हुई हैं। दुनिया में पेंडोरा वायरस एक ऐसा विचित्र वायरस है जिसे कुछ लोग परग्रही वायरस बताते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इसका 93% जैविक संरचना ही नहीं समझ पाए हैं। सन 1518 में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया। इस रहस्यमय बीमारी को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे, अचानक ही नाचने लगे और करीब 1 महीने तक नाचते रहे। कई लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रहे। इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, दिल का दौरा और खून की नसें फट जाने के कारण मारे गए। यह बीमारी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। केपलर टेलीस्कोप एक ऐसी शक्तिशाली दूरबीन है जो हमें 1200 से भी ज़्यादा संभावित दुनिया ढूंढने में मदद कर सकती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 37 तारों में से एक तारे के मंडल में एक धरती अवश्य होनी चाहिए, परंतु फिर भी हम अभी तक किसी भी जीवन के बारे में नहीं जान सके हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? चीन में यांगत्से नामक एक गांव बसा हुआ है जो अपने विचित्र कारण के लिए जाना जाता है। इस गांव की एक विशेषता है कि इसमें रहने वाले लगभग लोग बौने हैं। इस गांव को लोग बौनों का गांव भी कहते हैं, परंतु इस गांव में इतने अधिक लोग बौने क्यों होते हैं, ये अभी भी अज्ञात है। साल 1854 में इंग्लैंड में रहने वाली जो गिराडेली ने एक अलग तरह का आग का खेल दिखाना शुरू किया। इस खेल को बहुत से लोग पसंद भी करने लगे। इस खेल में गिराडेली एक गर्म लाल दहकती
गिरता हुआ लोहे का टुकड़ा निगल जाती थी, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई भी नुकसान नहीं होता था। यहाँ तक कि वह धकते हुए धातु के टुकड़े जैसे चाकू, तलवार अपने शरीर से सटाकर मोड़ देती थी और इन्हें अपनी जीभ से चाटा करती थी, लेकिन इसके बावजूद वह कभी भी नहीं जली और न ही इन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ। वैसे बहुत से लोग इसे एक सामान्य चालाकी समझते थे, फिर भी कोई भी आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि ये कैसे होता था। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में होया बासियो नाम से एक रहस्यमयी जंगल है। ये जंगल बहुत सी भूतिया तथा रहस्यमयी गतिविधियों के लिए बदनाम है। ये जंगल घूमने वाले बहुत से अधिक पर्यटक जब जंगल घूमकर वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जले हुए तथा खरोंचों के निशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इस खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान होते हैं तथा वह इसे लुप्त समय कहते हैं। इस क्षेत्र के बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि ये कुछ भूतिया घटनाओं या भूतिया गतिविधियों की जगह है, परंतु कारण चाहे जो भी हो, ये रहस्य समझ में नहीं आया है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।